नमस्कार दोस्तों, जयशंकर जी पहुंच गए चाइना में और यहां पर तो मिरेकल हो गया। भाई मिरेकल ये हो गया कि एक मरा हुआ आदमी जिसकी इंडियन मीडिया 13वीं मना चुका है, अर्थी उठाने के बाद, उसको जलाने के बाद, 13वीं मनाने के बाद, सारा पिंडदान करने के बाद वो आदमी जिंदा हो गया। जिंदा होकर वो बाहर निकलता है और किसको मिलता है? नन अदर देन जयशंकर जी। भाई ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए तो कि एक मरा हुआ आदमी चाइना जिंदा कर देता है और वो बाहर आकर ही इज अलाइव ऑल्सो एंड वो मीटिंग भी कर रहा है। कॉन्ट्ररी जो ये पिछले 3-4 हफ्तों से मैडनेस चल रही थी इंडियन मीडिया के ऊपर, कू हो गया। आर्मी बाहर आ गई है, ड्रिप लगी हुई है, आखिरी सांसें ले रहा है ये एक प्रेसिडेंट। पूरा का पूरा जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने हुए थे, स्पेशली चाइना एक्सपर्ट्स, ट्विटर वॉरियर्स जिनको मैं बोलता हूं, आज उनके माथे के ऊपर पसीना आना चाहिए ये फोटो देखने के बाद, क्योंकि शी मरे नहीं है, जिंदा है, बिल्कुल हेल एंड हार्टी हैं, कोई उनके हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने इस चीज़ों को बोला आपको कि भैया यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर हो क्या रहा है, एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो, ये सेंसेशन है, इसके पीछे सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ के प्रेसिडेंट को या किसी भी कंट्री के, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उसके प्रेसिडेंट को कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, बिजनेसेस को इफेक्ट होगा। क्या आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कोई इफेक्ट देखा चाइना में या वर्ल्ड में? नहीं। कोई शी जिनपिंग या मोदी जी कोई छोटे लोग हैं कि अगर इनको कुछ हो जाए और स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ता? और हमारी मीडिया क्या बोल रही है? हाउस अरेस्ट हो गया। और हाउस अरेस्ट एक इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट हो जाए और स्टॉक मार्केट में फर्क ना पड़े, इज इट पॉसिबल? यू हैव टू फॉलो द मनी। ये सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करते हैं टू गेट व्यूज। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि यार तुम कर क्या रहे हो, और आप लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं एक सेकंड में इन फेक हेडलाइंस के ऊपर। और ड्रिप लगी हुई है, बड़े बड़े जो फॉलोअर्स हैं वो आपको वीडियो दिखा रहे हैं थंबनेल्स के ऊपर, शी जिनपिंग बेड पे बैठे हैं और ड्रिप लगी हुई है, आखिरी सांसें ले रहे हैं, राम राम कर रहे हैं वो। ये हालत है हमारी मीडिया की। और कितने महीनों से सोशल मीडिया फ्लड किया गया था, और जब मैंने बोला तो मुझे क्या बोलना शुरू कर दिया, जब मैंने बोला इनको कि भाई ये जो न्यूज़ दे रहे हैं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने मुझे बोल दिया और ये सुमित तो सीसीपी का एजेंट है, इससे तो पैसे मिले हैं ताकि जो डेथ हो चुकी है उसको कवर करने के लिए। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या मुझे पैसे मिले थे या इन लोगों ने पैसे और डॉलर बनाने के लिए ये फेक न्यूज़ क्रिएट की थी? और ये पहली बार नहीं है, मैं पिछले 5-6 साल में देख चुका हूं, ये 10वीं बार है। ये 13वीं मना चुके हैं। कभी दाऊद की, कभी शी जिनपिंग की, कभी इमरान खान की और कभी पाकिस्तान की। हो गए टुकड़े पाकिस्तान के 4, जो पिछले 5 साल से बोल रहे हैं। चाइना के 10 कर दिए। वो गया जी गया, चाइना गया। कहाँ है वो बुद्धिजीवी चाइना एक्सपर्ट जो बोल रहे थे कि ये तो मर गया? गया जी गया, चाइना ये तो गया, शी जिनपिंग गया ऊपर। अब आते हैं रियल न्यूज़ के ऊपर। इनको तंज कसना जरूरी था, क्योंकि मैं 4 हफ्ते से इनकी बदतमीजी सहन कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि एन मौका जब आएगा तो मैं बात करूंगा। मामडी जी हैं एक, गिरिधर मामडी जी, मुझे उन्होंने कॉल किया। आपको मालूम है गूगल के सीईओ रहे हुए हैं। ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि सुमित क्या हुआ है। आई टोल्ड हिम, सर यहाँ पर इतनी भी सच्चाई नहीं है, नथिंग हैज हैपेंड, ही इज डूइंग, शी जिनपिंग इज डूइंग हिज वर्क। अगर ऐसा होता तो क्या स्टॉक मार्केट पे फर्क नहीं पड़ता? एक सेकंड में वो समझ गए। ही सेड ये सारे लोग सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं तंग आ चुका हूं। ये गिरिधर मामड़ी जी के खुद के वर्ड्स हैं। अब आते हैं रियल स्टोरी के ऊपर। भाई जो ये झूठ था वो तो हो गया, लेकिन जयशंकर जी भी कुछ इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि भाई ये कोई कर्टसी विजिट नहीं है। ही हैज कम विद अ एजेंडा। एजेंडा ये है कि इसके बाद, आपको मैंने कल रात को भी वीडियो बनाया था कि इसके बाद मोदी जी ने आना है। मोदी जी के आने से पहले एक ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जा रहा है और एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक लेके आ चुके हैं जयशंकर जी। अभी तो पहुंचे हैं और अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। एक तो ये है कि 5 साल के वेट के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहा है यहां पर, और फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है किसके साथ? चाइना के एम्परर के साथ। ये ऑप्टिक्स नहीं थे, ये स्ट्रेटजी थी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमेशा फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, जनरली प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। लेकिन जब बात हो जयशंकर जी की तो चाइना का प्रेसिडेंट हो या पुतिन हो, वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। और ये जयशंकर जी का शी जिनपिंग को मिलना, ये मैसेज भी था इंडियन मीडिया को, वही बिकाऊ मीडिया जो इतनी देर से सेंसेशंस क्रिएट कर रही हैं। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए क्योंकि अब भारत जो है, जयशंकर जी ने यह भी दिखाना था, भारत साइलेंटली अब
तमाचे नहीं लगाता, क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर जहां खड़े हो जाएं वहां पर मिंसिंग ऑफ वर्ड्स होती नहीं है, बड़े कामली वो बात करते हैं। और चाइना को उन्होंने एक ही बात बोली, ड्रॉप द गेम्स यू आर प्लेइंग। मतलब क्या हुआ, इन्होंने पहली बात तो ये बोली चाइना को कि जो डेलिबरेटली अब ट्रेड के रोड ब्लॉक्स लगाते जा रहे हैं इसको बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किसके ऊपर, एक तो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, ताकि ये जो बैकबोन है भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ग्रीन टेक रेवोल्यूशन जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सारे रॉ मटेरियल्स को रोक दिया, क्योंकि चाइना 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ के जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करता है। चाइना ने इसे वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया ताकि भारत की इंडस्ट्री बंद हो जाए। और जयशंकर जी ने कोई वर्ड्स को छुपाकर बात नहीं करी, सीधा मुंह पे ऊपर बोला है एज इट वॉज कि भाई आप हमारी ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। हम अगर तुम साथ में मिलके तो वेल एंड गुड है, वरना हम ब्राजील अर्जेंटीना में जाकर ऑलरेडी ट्रेड की डील्स कर चुके हैं। आप हमारी राइज को रोक नहीं सकते, हम आपको कंपीट भी कर रहे हैं और आपको जीत भी रहे हैं और आगे जाकर भी जीतेंगे। 6 महीने साल हमारी तरक्की और थोड़ी स्लो हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। विद कोविड में ऑलरेडी आप 3 साल हमारी तरक्की को स्लो कर चुके हैं, 1 साल और सही की फर्क पड़ता है। सो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दिया। साथ में आपको याद है कि हमें जो बोरिंग मशीन है, टनल बोरिंग मशीन, वो हमें चाहिए थी, हमने वो चाइना को ऑर्डर दिया था। जो बुलेट ट्रेन की जो हमारी लाइंस पड़ रही हैं उसके लिए हमें अंडरग्राउंड बोरिंग मशीन चाहिए। चाइना ने क्या किया, उस हाई टेक सिविलियन मशीनरी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा लिया। पोर्ट के ऊपर फंसी पड़ी है मशीन्स, उसको निकलने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एक ही रीजन है, क्योंकि अगर ये आ जाएगी तो भारत के अंदर फास्ट ट्रेन आएंगी, हमारी तरक्की बढ़नी शुरू होगी। इसलिए इन्होंने बैरियर्स लगा दिए, इंडिया को चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि भारत अब साइलेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। पहले तो हाथ जोड़कर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो खड़ी रहती थी। जयशंकर जी चाइना के कैपिटल में खड़े हैं, कामली शी जिनपिंग का हाथ भी पकड़ा हुआ है, हाथ जोड़ नहीं रहे, दोनों में फर्क है। और ये बोल दिया सीधा उनको कि जो आप हर्डल्स हमारे यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हमारे बिजनेसेस के लिए, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर बायलैटरल प्रोग्रेस की आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो बुली करने की टैक्टिक्स हैं ये आपको बंद करनी पड़ेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मतलब क्या है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने बोल दिया आपको। जयशंकर जी ने वही काम किया जैसे किसी का वाइफ हो, लड़ रही हो सारा टाइम, और हस्बैंड बोले उसको कि मैं तेरा पपेट नहीं हूं, अब मुझे मालूम है तू मेरे साथ कौन सी गेम्स खेल रही है, अब मैं भी तुम्हारी गेम में एंटर नहीं करूंगा, मैं अपनी गेम खुद खेलूंगा। ये वही काम जयशंकर जी ने चाइना को बोल दिया। अब ये तो हो गया एक सिंपल। अब आते हैं और कौन से इश्यूज हमने रेस करे। मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बोले थे कल, उसमें से कुछ कॉमन है, कुछ नई भी हैं। जैसे बोरिंग मशीन था, मैंने कल कवर नहीं किया, उन्होंने बात कर ली। मुझे लगता नहीं था कि पहले ही दिन जयशंकर जी बात करेंगे, वो भी एससीओ की मीटिंग में, कर ली। अब और कौन सी इश्यूज की है, साथ में हमने बोल दिया कि जो एक जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा, उसका एक हाइड्रोलॉजिकल डाटा होता है जो चाइना ने हमें देना बंद कर दिया गलवान के बाद, कि ब्रह्मपुत्रा में कितना पानी हमारी तरफ आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा। ये एक डाटा होता है जो आपको पहले देना पड़ता है दूसरे कंट्री को। हमने पाकिस्तान को देना बंद कर दिया, अभी किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन 2020 में गलवान की क्लैशेस के बाद चाइना ने वो डाटा देना हमें बंद कर दिया, और उसके कारण असम, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे इफेक्टेड हो रहे हैं। कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है। तो ये अनएथिकल चीज है और ये हॉस्टाइल जो एक्टिविटीज है। जयशंकर जी ने बोल दिया कि दिस इज टू मच, दीज थिंग्स शुड एंड। अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, और अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें, बाकी सबकी बात करें और बॉर्डर की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट टाइम भी हमने बोला था लाइन खींचो, परमानेंट इस लाइन को बनाओ ताकि आप अपने कंट्री में रहें, हम अपने कंट्री में रहें। और हमने बोल दिया वहां पर, हमने बताया, जयशंकर जी ने बोल दिया कि डिप्लोमेसी विदाउट पीस वो सिर्फ फोटो ऑप्स होंगे। मैं फोटो ऑप करने नहीं आया हूं। अगर आपको अपने टाइज को नॉर्मलाइज करना है मेरे साथ या भारत के साथ, तो आपको जो ये बॉर्डर के ऊपर इतनी तनखी दिखा रहे हो ये कम करो। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर इस एंगेजमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कंप्लीट डी एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है पूरे बॉर्डर के ऊपर।
6 पॉइंट्स पे वो अंदर आए थे, वो पीछे चले गए, लेकिन फौजें उनकी अभी भी वहां पर अपनी बॉर्डर के ऊपर वो खड़ी हैं और भारत अपनी बॉर्डर पे खड़ा है। भाई हम भी कहते हैं कि आप जितनी देर आप खड़ोगे हम भी खड़ेंगे, 5 साल हो गए हम भी डटे हुए हैं, और वो डोकलाम हो, गलवान हो, पांगोंग हो, कहीं भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी धरती है। यानी कि बॉर्डर पे वो खड़े हैं, आर्मी के लोग खड़े हैं, और जयशंकर जी डिप्लोमेसी की जो वॉर है उसके अंदर वो डट के खड़े हैं। मैसेज क्लियर है दिल्ली से कि ट्रेड कैन नॉट फ्लरिश जब आपके और हमारे सोल्जर्स 17,000 फीट के ऊपर खड़े हों, ठंड में, गर्मी में, सब टाइम पर। तो मैसेजिंग क्लियर हो गई, हमने अपने पॉइंट्स बता दिए। एंड इसलिए बोल रहा हूं ये जो विजिट है 5 साल के बाद, ये हिस्टोरिक विजिट भी है। क्यों? एक तो ये है कि जयशंकर जी मिल रहे हैं, दूसरा ये है कि जयशंकर जी प्रेसिडेंट को मिले हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी, इनकी विजिट होने वाली है अगले मंथ, जो एससीओ की समिट आएगी, क्योंकि चाइना के पास एससीओ की प्रेसिडेंसी है इस वक्त। और इस ट्रिप में जो जयशंकर जी आए हैं, ये सिर्फ एक ओपनिंग एक्ट है, क्योंकि हमें मालूम है कि ड्रैगन भी वेट एंड वॉच कर रहा है कि हमारे एक्शंस और हमारी स्पीच और हमारे वर्ड्स वो क्या होंगे। और आपको मालूम है कि चाइना को हमने एक मैसेज देना था कि ये टाइगर अब ब्लिंक नहीं करेगा, ये दहाड़ रहा है और दहाड़ेगा भी। अब आते हैं दोबारा से, भाई शुरुआत हमने करी थी बुद्धिजीवों पे, अभी और बड़ी न्यूज़ है वो भी शेयर करूंगा। हिलेरियस आयरनी कि जो मीडिया हमारा जो अभी तक बोलता रहा कि जी हाउस अरेस्ट है, जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने बोला कि यार शी जिनपिंग की मैंने अभी भी देखा है काली गाड़ी काले शीशों के साथ अभी अभी गई है, और उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग भी थी, हो सकता है प्रेसिडेंट ही होगा, उसको बरी कर दिया है, भाई कि उसको दफना के आ गए हैं। जबकि चाइना में दफनाने का राज अब खत्म हो गया है, यहाँ पे जलाने का हो गया। लेकिन क्या करें, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं नाउ दे आर स्क्रैम्बलिंग टू एक्सप्लेन कि एक डाइंग आदमी, मरा हुआ आदमी एकदम से लाइवली चैट कैसे कर रहा है जयशंकर जी के साथ। आपको कोई लेसन मिला इसमें कि प्लीज स्टॉप बिलीविंग एवरी ट्वीट एंड हर एक न्यूज जिसके ऊपर लिखा होता है ब्रेकिंग कैपिटल लेटर्स में, वो ब्रेकिंग नहीं होता, वो बेसिकली होता है इनके माथे पे बड़ा बड़ा ना पंजाबी में चू वर्ड होता है, चू, वो लिखा होता है इनके माथे पे, वो उजागर करते हैं रोज। अब आते हैं भारत की स्ट्रैटेजी पे। आज गुस्सा मुझे इसलिए है क्योंकि इन्होंने 4 हफ्तों से मेरी जान ली हुई है बोल बोल के। सीसीपी एजेंट, आप किसके एजेंट है भैया ये बता दो। ऑस्ट्रेलिया में जो घर मिले थे पैसे लेकर आए ऐसे से, पहले वो बताओ किससे पैसे लिए, कितने लिए और घर क्यों लिया आपने। ये फेक न्यूज देने के लिए पीओके नहीं लेना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि उसे वहां के उग्रवादी आएंगे। ये स्टेटमेंट देने के पैसे मिलते हैं, और पैसे कितने मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घर मिलता है। जिस दिन मेरी इंडियन गवर्नमेंट मुझे पूछेगी भैया किसको और कहां पे ये घर मिले हैं, आई विल टेल यू। और अगर इन्होंने मेरे से और तंग मुझे किया तो आई विल गिव विद नेम्स कि कौन कौन से वो बंदे हैं जिनको आईएसआई से पैसे मिले ये बोलने के लिए कि पीओके हमें नहीं लेना चाहिए, और कहां कहां पे घर मिले हैं और कौन से अकाउंट्स में पैसे मिले हैं। अब आते हैं भारत की स्ट्रेटजी के ऊपर। दोस्तों पंजाबी हूं मैं, पहले बार बार बोलता हूं। कई लोग बोलते हैं तुम चाइना में बैठ के वीडियो बना कैसे देते हो। पंजाबी हूं, मेरी पूंछ को हाथ लगाओगे तो जला दूंगा, समझे, ये याद रखना। अब आते हैं भारत की स्ट्रेटजी के ऊपर। दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, डिप्लोमेसी हो, डिफेंस हो। अब हम डिफेंड नहीं करेंगे, वी आर इन द ऑफेंसिव, मिलिट्री वाइज ऑल्सो, डिप्लोमेसी ऑल्सो। हम क्वाड हो, इंडो पैसिफिक की अलायंसेज हो, कुछ भी हो, हर जगह पे हम चिंगियों को हम क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनका था, बंद हो गया। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो उसकी अथॉरिटी थी उसको डिसॉल्व कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया कि चाइना से हमें और पैसे नहीं मिलेंगे। वो अमेरिका के खेमे में चले गए हैं। और जयशंकर जी इस बार चाइना को बताने जा रहे हैं कि हमें भी पिछले 75 सालों से इस पाकिस्तान नामक सुअर ने हमें तंग किया है, अब तुम्हें कर रहा है। इनका डीएनए ही ऐसा है, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इन्होंने तुम्हें सीपैक दिया था क्या बोलकर, तो चाइना ने बोला अल्लाह की कसम खा के बोला था, बस हंस के जयशंकर जी ने बता दिया, बस हम समझ गए हैं कि तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाया। अब भारत ने क्या किया, भारत ने एक ही काम किया है कि पूरे इस रीजन में जिस जिस कंट्री को चाइना ने तंग किया हुआ था वहां जाकर हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग कोलिशंस, हम पार्टनरशिप्स बना रहे हैं और उन सबको बोल रहे हैं इस डेट ट्रैप में से बाहर निकलने का रास्ता हम आपको दिखा सकते हैं। यानी कि हम चाइना को, चाइना के फेस के ऊपर और बैक के ऊपर भी
हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिपोक्रेसी हमें मालूम है, डोंट ट्राई टू बी हिपोक्रेट एवरीवेयर। तुम बाकियों के साथ हो रहे हो, हमारे साथ होना बंद कर दो। और जब जयशंकर जी कुछ बोलते हैं कि दो चीज़ें बोली, हिपोक्रेसी बंद करो, दूसरा जो आपके रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है हमारे साथ, ये बंद करो, क्योंकि आप हमारे मिनरल्स को, हमारी मशीनरीज को बंद करके एक वेपन की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऊपर से आप बोल रहे हो कि भाई चाइनीज़ को ना वीज़ा देना शुरू करो, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करो चाइना से भारत की। हम बोल रहे हैं अपनी पहले एरोगेंस नीचे करो, और उसके बाद जब आप रिस्पेक्टफुली बात करनी शुरू करेंगे तो हम भी चाइनीज़ लोगों को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देंगे। ये है हमारी लैंग्वेज। सो दोस्तों, ये कोई सिंपल नॉर्मल फॉरेन विजिट नहीं है, ये एक विजिट है जहां पर हम आईना दिखा रहे हैं चाइना को, चाइना में बैठकर। वो मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग असर्टिव भारत, जो एक जूनियर प्लेयर की तरह अब काम नहीं करता, वो अब सीनियर प्लेयर बन गया है। और हम नेगोशिएट भी करते हैं, दूसरे की कंट्री में जाकर बात भी करेंगे स्ट्रांगली, और नेगोशिएट भी करेंगे अपनी टर्म्स पर, क्योंकि अब भारत टॉलरेट नहीं करेगा ये डबल स्टैंडर्ड्स कि आज सामने आप बोलते हैं जी चलो मिलके काम करते हैं, और पीछे से आप अपनी आर्मी को भेजो हमारे बॉर्डर के ऊपर, और हमारे ट्रेड की जो रॉ मटेरियल्स हम लेते हैं आपसे, मशीनरी ले रहे हैं, उसको आप रिस्ट्रिक्ट भी करो। जो खिलौने बना के हमारे पास भेज रहे हो उसको तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, वो तो आप डंप करते जा रहे हो। लेकिन अगर हमें मशीन चाहिए जो कि अंडरग्राउंड बोरिंग मशीन है तो आपने रोक ली। दैट मीन्स टारगेट किया जा रहा है कि किस चीज़ को भेजना है, किसको रोकना है। आप देखिए, और इसीलिए जयशंकर जी ने मुंह के ऊपर बोला कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन करने की जो ये गेम्स खेल रहे हो ये बंद कर दो, क्योंकि हम भी ये गेम खेल सकते हैं। ये मत सोचना कि तुम हमें कुछ भेज रहे हो तो हम तुम्हें कुछ भेजते नहीं हैं। वी कैन ऑल्सो प्ले, हमें भी आती है गेम रेजिलियंस की खेलनी। दोस्तों, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है, ये आपको मालूम है, और भारत ने बोल दिया ये ग्लोबल पावर जो शिफ्ट हो रही है, इसके अंदर मैं अपनी स्पेस बनाऊंगा भी, और अपने रूल्स जो हैं वो मैं खुद लिखूंगा, तुम्हारे रूल्स को मैं फॉलो नहीं करूंगा। जयशंकर जी वही बताने जा रहे हैं। अभी तो जयशंकर जी आए हैं, मोदी जी आएंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आदमी आपको ये बोले कि शी मर गया, और जयशंकर जी जो है बड़े पोलाइटली बात कर रहे थे, इनको तो चाइना के बारे में पता ही कुछ नहीं है, जैसे राहुल गांधी ने एक बार बोला था, उनको ये वीडियो मेरी वाली दिखा देना और उनको बोल देना ये टाइगर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। भारत वो शेर है जो अब अवेक है, सोया हुआ नहीं है। हम कोई सुअर नहीं है जो 70-75 सालों से सुअर बना के हमें सुला के रखा हुआ था, हम वो नहीं है। शेर थे, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। वो जागा हुआ है और अब हम आंखें बंद करने वाले नहीं हैं। सो इफ समबडी सेज शी मर गया तो उसको बोलना तू मर गया। और जयशंकर जी यहाँ पर आकर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जो बॉडी लैंग्वेज और जो लैंग्वेज यूज करी है, बड़े प्यार से सॉफ्टली हमने छुरी से झटका मारा है, क्योंकि हलाल हम खाते नहीं हैं। ओह सॉरी, मैं आपको बंद करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि एक मैंने वीडियो बनाया था, एक हिंदू है जिन्होंने हलाल मीट की बजाय, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ हलाल मीट मिलता है, उन्होंने झटका मीट की दुकान नहीं फैक्ट्री खोली है। पूरे भारत में एजेंसी है उनकी। आई डू नॉट नो हु दिस गाय इज। मुझे दिखा कि एक सनातनी ने ये पूरा जो कबाल है हलाल का, इसको तोड़ने के लिए झटका मीट देना शुरू कर दिया। अब ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलता है, अब जाकर मैं देख लेना यहाँ पर। आई ऑलरेडी हैव मेड अ वीडियो फॉर दैट। प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। हर एक सनातनी को, बेशक वो यूट्यूब के ऊपर हो, न्यूज़ के ऊपर हो, वो बेशक इन्फ्लुएंसर हो, बेशक वो फैक्ट्री वाला हो, जो सनातनी है, जो भारत के लिए इनका इकोसिस्टम को तोड़ने पे काम कर रहा है, हमें सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैन हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, जाकर उसका मीट खा लेना। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।